नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिडिल ईस्ट के बारे में। देखो, मिडिल ईस्ट में ऑलरेडी इतना डिस्टर्ब्ड है मिडिल ईस्ट, जब से गाजा वॉर वहां पर चल ही रहा है। रेड सी के अंदर में यमन ने अपना आतंक मचाया हुआ है, जिसमें यूएस बराबरी का कन्फ्रंटेशन कर रहा है। वर्ल्ड ट्रेड के ऊपर बहुत ज्यादा इसका इंपैक्ट ऑलरेडी पड़ चुका है। अभी क्या हुआ है, एक नई टेंशन खड़ी हो गई है तीन कंट्रीज के बीच में। सऊदी अरेबिया और कुवैत एक साइड पर है, दूसरी साइड पर है ईरान। ये बेसिकली टेंशन जो है वो एक गैस फील्ड को लेकर के हुई है। अब ये टेंशन एक्चुअल में हमें देखने में तो बहुत छोटी लग रही है, लेकिन ये टेंशन बहुत बड़ी हो सकती है और इसमें बहुत बड़े-बड़े पार्टनर्स का भी हाथ है। यहाँ पर चाइना का इन्वॉल्वमेंट देखना जाएगा, यहाँ पर यूएस का इन्वॉल्वमेंट देखा जाएगा, यहाँ पर रशिया का इन्वॉल्वमेंट देखा जा सकता है। तो ये सारी कंट्रीज़ जहाँ पर भी इन्वॉल्वड होती हैं, आपको पता है कि वो चीज़ कितनी ज़्यादा स्पार्क हो जाती है, वो कितना बड़ा वॉर बन जाता है। और ऑलरेडी मिडल ईस्ट जो है वो अब वॉर ज़ोन बन ही रहा है, बिकॉज़ यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। आपको पता है इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ चाइना मिडल कॉरिडोर की वजह से काफ़ी इन्वेस्ट कर रहा है। रशिया ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया इंडिया के साथ मिलकर के। तो ये सारी कंट्रीज़ जब इन्वॉल्व होंगी, यूएस ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड है मिडल ईस्ट के अंदर में, तो ऑलरेडी ये पूरा एक वॉर ज़ोन बन चुका है। तो इस टेंशन को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि आगे मिडल ईस्ट में क्या होने वाला है, वो आपको पहले ही समझ में आ जाएगा। तो आज ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि इस गैस फील्ड को लेकर के आखिर मुद्दा है क्या? ये लड़ाई है क्या? और इसमें बाहर के लोगों का क्या लेना-देना है इस पूरी लड़ाई से? आइए समझते हैं इस पूरे वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बड़ी अनाउंसमेंट है DISF टीम की तरफ से, दैट हमने अपना व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करा है और उस व्हाट्सएप चैनल की लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। जब आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ जो ऊपर फॉलो का बटन है, इस पर जरूर से क्लिक करिएगा, तो आप इस चैनल पर ज्वाइन हो जाएंगे। और उसके साथ साथ ये जो बेल का आइकॉन है, इस पर जरूर से दबा दीजिएगा, तो जो भी रेगुलर अपडेट्स होंगे इस चैनल पर वो आपको मिल जाएंगे। ये चैनल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज जितनी भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स होती हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, वो हम यहाँ पर पोस्ट किया करते हैं। उसके साथ साथ जो हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की लिंक है वो भी हम यहाँ पर पोस्ट करते हैं, तो आप इस चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, कंटेक्स्ट इस वीडियो का यही है कि यहाँ पर एक अल दुरा गैस फील्ड है और ये अल दुरा गैस फील्ड को लेकर के तीन कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्रंटेशन हो गया, जिसमें सऊदी अरेबिया और कुवैत एक साइड पर है और दूसरी साइड पर यहाँ पर ईरान है। अब ईरान और सऊदी अरेबिया और कुवैत के बीच में ये पूरा कॉन्फ्रंटेशन हुआ है। ये गैस फील्ड इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 20 ट्रिलियन क्यूबिक फीट यहाँ पर गैस है और उसके अलावा 300 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल भी यहाँ पर पाया जाता है। अब यहाँ की अगर आप इस गैस फील्ड की लोकेशन देखोगे तो एकदम बिल्कुल पर्शियन गल्फ है ये पूरा, और पर्शियन गल्फ के बिल्कुल सेंटर में ये पूरा गैस फील्ड आता है। और ये जो ब्लैक स्पॉट्स देख रहे हैं आप, ये सारे ऑयल फील्ड्स हैं। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई है उसको समझना। ये जो न्यूट्रल जोन आपको दिख रहा है, ये न्यूट्रल जोन डिवाइडेड है कुवैत और सऊदी अरेबिया के बीच में, और यहाँ जस्ट सामने आपको ईरान दिख रहा है, बीच से ये लाइन दिख रही है आपको। अब ये जो ईरान है, ये क्लेम करता है कि गैस फील्ड हमारा है। इन तीनों कंट्रीज का आप अगर क्लेम समझोगे तो बेसिकली क्या किया था सऊदी अरेबिया और कुवैत ने, उन्होंने ये मानते हैं कि पूरा जो गैस फील्ड है, इसकी पूरी इंटायरिटी जो है ये हमारी है, मतलब कुवैत और सऊदी अरेबिया की है। और इन्होंने 2022 में एक एग्रीमेंट आपस में साइन कर लिया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि 1 बिलियन क्यूबिक फीट हम गैस आपस में कुवैत और सऊदी अरेबिया डिवाइड कर लेंगे। और ये जो पूरा एग्रीमेंट हुआ था, इस पे ईरान ने इस पूरे एग्रीमेंट को कहा था बकवास है एग्रीमेंट। मैं नहीं मानता इस एग्रीमेंट को, बिकॉज़ इस पूरे गैस फील्ड के ऊपर 40% जो इसका हिस्सा है वो ईरान के वाटर्स में आता है, और उस 40% हिस्से पे जितना एक्सप्लोरेशन होगा वो ईरान करेगा। अब जो ये ईरान ने 40% क्लेम किया है, अगर आप इस मैप के थ्रू देखोगे तो ये क्लेम बहुत हद तक सही भी लग रहा है कि देखो ये लाइन है और ये ईरान के वाटर्स हैं, और ईरान के वाटर्स में ये वाला 40% हिस्सा तो जा ही रहा है। तो एक तरीके से एक्चुअल में सच में इसमें ईरान का हक है इस पूरे हिस्से पर, और ये पूरा इश्यू 1967 से ही चल रहा था। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में ये क्यों न्यूज़ में फिर से आ गया है? क्योंकि ये दोनों ईरान और सऊदी अरेबिया, कुवैत सब ने एक्सप्लोरेशन इस पर करना स्टार्ट किया, और आपस में एक्सप्लोरेशन करते टाइम इन दोनों का रीजन जो है वो कोलाइड हो गया और यहाँ पर कन्फ्रंटेशन हो गया इन तीनों कंट्रीज के बीच में। अब इस पूरे कंट्रीज में आपस में जो पूरा इन लोगों ने एग्रीमेंट कर लिया, सऊदी अरेबिया और कुवैत ने, उसको ईरान मानने को तैयार नहीं है। अब इसमें बीच में जीसीसी कूद गया है। जीसीसी एक्चुअल में क्या है? गल्फ कॉपरेशन काउंसिल को जीसीसी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और इस जीसीसी के अंदर में मेंबर कंट्रीज हैं सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान। अब जीसीसी ने इसमें डिसीजन ये दिया है कि कुवैत ने और सऊदी अरेबिया ने जो किया वो बिल्कुल सही है, और ईरान का बिल्कुल इसमें क्लेम नहीं माना है कि ईरान का कोई 40% हिस्से पे हक नहीं है। अब ईरान का इस जीसीसी के ऊपर स्टैंड ये है कि जीसीसी बहुत बायस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि यहाँ पर मैं जब इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर ही नहीं हूँ, तो मैं कैसे अपने इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन की बात मानूं, क्योंकि इसने पूरी तरीके से बायस्ड होकर सऊदी अरेबिया के पक्ष में डिसीजन दिया है। और इवन ईरान ने ये भी कहा है कि ये जीसीसी वही बोलता है जो अमेरिका इसको सिखाता है। तो ये अपना कोई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, अमेरिका के कदमों पर ये चलता है, जो वो बोलता है वही ये करता है। तो मैं इस ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी बात मानने वाला नहीं हूं, और मैं अपना एक्सप्लोरेशन उस 40% हिस्से पर करूंगा। अब यहां से ना, जब ये पूरा कन्फ्रंटेशन का इशू तो आपको समझ में आ गया होगा, अब यहां से ना 3 टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब क्योंकि इस इशू के पीछे 3 बहुत बड़ी पावर्स खड़ी हुई हैं। 3 टेस्ट ये है। पहला टेस्ट तो ये है कि आप सबको पता है कि 2023 में ईरान और सऊदी अरेबिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया था अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने के लिए या बेटर करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में मिडिल ईस्ट के अंदर में काफी ज्यादा कॉन्फ्रंटेशन चलता है, आप सबको पता है। वो शिया सुन्नी मुस्लिम वाली चीज तो है ही है, मिडिल ईस्ट की पावर बनने की जो प्रॉब्लम टसल है वो है ही है। उसके अलावा भी
कई सारे टसल्स हैं दोनों कंट्रीज के बीच में। तो इन्होंने 2023 में एग्रीमेंट साइन किया कि हम अपने रिलेशंस को अच्छा करेंगे, नॉर्मलाइज करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस रिलेशन के बीच में मीडिएशन करवाने वाला कंट्री चाइना था। चाइना ने इस दोनों कंट्रीज के बीच में मीडिएशन कराया था। तो अब पहला टेस्ट तो यही है कि क्या जो ये नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट साइन हुआ है, ये काम आएगा या ये पूरी तरीके से फेल हो जाएगा। दूसरा टेस्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि चाइना का कितना इन्फ्लुएंस है मिडिल ईस्ट के अंदर में, क्योंकि चाइना ने इन दोनों कंट्रीज के बीच में बैठा करके निपटारा कराया था। तो अगर ये दोनों कंट्रीज इस पूरे एग्रीमेंट को तोड़ देती हैं, तो ये बात साफ हो जाएगी कि चाइना का मिडिल ईस्ट में अभी कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, जो यूएस के लेवल का इन्फ्लुएंस है। और तीसरा टेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ये कॉन्फ्रंटेशन बढ़ जाता है, तो अब इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी कि यूएस का कितना इन्वॉल्वमेंट होगा इस पूरे, यूएस कितना कमिट करता है, जो यूएस पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर में सिक्योरिटी कमिट करता है कि आप लोग गैस का एक्सप्लोरेशन करिए, आप लोग ऑयल का एक्सप्लोरेशन करिए, यूएस अपना पूरा इसमें सिक्योरिटी देगा आप सारी कंट्रीज को, जीसीसी कंट्रीज को। तो यूएस का इसमें कितना कमिटमेंट है, क्योंकि ऑलरेडी यूएस कहाँ का इन्वॉल्व है, यूएस गाजा में इन्वॉल्व है, यूएस यूक्रेन में इन्वॉल्व है। तो क्या यूएस की जनता अलाउ करेगी यूएस को यहाँ पर मिडिल ईस्ट में खुद को फिर से कमिट करने के लिए? ये एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा। अब ये टेस्ट में आप देखोगे कि ये टेस्ट एक्चुअल में ये कॉन्फ्रंटेशन तो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के बीच में, लेकिन यहाँ पर दो बहुत बड़े गॉडफादर्स खड़े हैं, एक तरफ चाइना खड़ा है, एक तरफ यूएसए खड़ा है। और अगर चाइना का इन्फ्लुएंस बन जाता है मिडिल ईस्ट के अंदर में, कमिटमेंट ये लोग नहीं तोड़ते हैं, तो वहां से यूएस को प्रॉब्लम होगी। ऑलरेडी यूएस को प्रॉब्लम होने लगी है चाइना के घुसने से इस पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर में। तो आपको दो मेजर सुपर पावर्स यानी कि चाइना और यूएस के बीच में ऑलरेडी पावर टसल मिडिल ईस्ट में देखने को 100% मिलेगा आने वाले कमिंग ईयर्स में। और अगर ये कॉन्फ्रंटेशन सच में शुरू हो जाता है, फिर तो और ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रशिया की हो जाएगी, बिकॉज ईरान विल इनवाइट रशिया इन दिस कंप्लीट टसल। ऑलरेडी ईरान, कल ही मैंने बताया था, ईरान रशिया इंडिया मिलकर के जो आईएनएसटी कॉरिडोर बना रहे हैं उसमें काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुका है। अब अगर ईरान इस पूरे टसल में जाएगा तो ईरान विल श्योरली इनवाइट रशिया टू कॉन्फ्रंट यूएसए, और वहां पे यूएसए जो है वो जीसीसी कंट्रीज को सपोर्ट करेगा। और अगर रशिया और ईरान इस पूरे कॉन्फ्रंटेशन में जाते हैं तो चाइना 100% एक कैटलिस्ट का काम करेगा उसमें, जहां पर वो एक साइड को सपोर्ट करेगा और वो साइड प्रोबेबली रशिया, ईरान और चाइना का होगा। तो ये एक बहुत बड़ी घटना है। अगर ये घटना स्पार्क हो जाती है आने वाले कमिंग डेज में, तो ये एक बहुत बड़ा इशू बन करके आएगा मिडिल ईस्ट के अंदर में। आई होप आपको पूरा ये अल्दुरा गैस फील्ड का टेंशन समझ में आया, किस तरीके से सऊदी अरेबिया, कुवैत और ईरान का आपस में कॉन्फ्रंटेशन हो गया है। आई होप आपको बाहर के पावर्स की भी जो भूमिका है वो समझ में आ गई होगी। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।